हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो बाबरी मस्जिद के नीचे से खोद लाए थे राम मंदिर के सबूत कौन। प्रोफेसर बीबी लाल की मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों, जय श्री राम। तो जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताती हूँ कि 22 जनवरी 2024 को हमारे श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिससे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए, 101 साल की उम्र में प्रोफेसर जो बीबी लाल का निधन हो गया था। देश के दूसरे नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रोफेसर लाल अपनी पुरातात्विक खोजों के लिए काफ़ी मशहूर थे। जीवन के आखिरी जो काल में भी वे रिसर्च को लेकर खास उत्साहित दिखते थे। बीबी लाल का पूरा नाम ब्रजवासी लाल था। उनका जन्म 2 मई 1921 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बैडोरा गांव में हुआ था। एसआई विभाग के प्रोफेसर लाल को उनके शोधों के आधार पर वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। प्रोफेसर लाल ने यूपी के हसीनापुर, ओडिशा के शिशुपालगढ़, दिल्ली के पुराण किला और राजस्थान के कालीबंगन सहित ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई का नेतृत्व किया। इतिहास के साक्ष्य दुनिया के सामने रखे। इन सबसे पहले महत्वपूर्ण खोज थी बाबरी मस्जिद के नीचे से राम मंदिर की खोज। तो देखिए, प्रोफेसर बीबी लाल की चर्चा सबसे अधिक राम मंदिर के सबूतों को उजागर करने के लिए लेकर होती रहती है। उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव राम मंदिर पर खड़ा किए जाने की बात कही थी। अपने इस रिसर्च से वे इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। दरअसल राम मंदिर का मामला सैकड़ों साल पुराना था। मुगल काल में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाए जाने की बात कही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के नारायण ने 60 के दशक में पहली बार अयोध्या के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम शुरू कराया गया। यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद खुदाई का काम बेबी लाल ने अपने हाथों में ले लिया। यहाँ से प्राचीन वस्तुएं मिलने पर इसकी जानकारी उन्होंने बीएचयू प्रशासन को दी। इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पर स्थापित हुआ अयोध्या में कि राम मंदिर था। एक्चुअली वो संरचना के आधार पर या सिद्धांत पर रखा था तर्क। उन्होंने बीबी लाल ने बाबरी मस्जिद की खुदाई के बाद संरचना के सिद्धांत के साथ अपने तर्क पेश किए थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर जैसी संरचना थी। इस सिद्धांत ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। उनका रिसर्च पेपर राम, उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतु, साहित्य, पुरातत्व और अन्य विज्ञान के साक्ष्य ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। भगवान राम के प्रति उनका लगाव ही था कि उन्होंने रामायण से जुड़े स्थलों का उत्खनन कराया और कई ऐतिहासिक दस्तावेज दुनिया के सामने रखे। सरस्वती प्रवाह पर भारत संस्कृति की निरंतरता जैसे शोध ने आर्कियोलॉजी के शोधार्थियों को भविष्य के शोध की राह दिखाई। अपने करियर के दौरान उन्होंने 50 से अधिक किताबें लिखी, 150 से अधिक शोध पेपर का प्रकाशन किया। प्रोफेसर लाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय से मास्टर डिग्री तक पढ़ाई की। इसके बाद वे पुरातत्व की तरफ मुड़े। तक्षशिला से उन्होंने अपने शोध की शुरुआत की। हड़प्पा जैसे स्थलों पर होने वाले उत्खनन टीम का हिस्सा रहे। ब्रिटिश मोर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व पर उन्होंने अपना प्रशिक्षण किया। फिर उन्होंने रामायण स्थलों पर शोध कैसे किया, तो वो कहते हैं कि रामायण से जुड़े स्थलों पर भी शोध शुरू कर दिया था उन्होंने। वर्ष 1975 में उन्होंने एसआई जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर और यूपी सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर शुरू की गई। ठीक, रामायण स्थलों के जो पुरातत्व परियोजना का काम उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था। परियोजना के तहत उन्होंने अयोध्या भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरापुरा जैसे रामायण से संबंधित 5 स्थलों की खुदाई कराई थी। इस दौरान उन्होंने अहम तथा दुनिया के सामने रखे थे अहम तथ्य जो थे। कहते हैं रामायण में संदर्भ वाले कुछ स्थलों के सर्वे के लिए 1975 से 1976 के बीच प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया गया। टीम में 9 सदस्य थे, जिनमें से 5 पुरातत्वविद प्रोफेसर लाल, डॉक्टर केपी नौटियाल, एसके श्रीवास्तव, आरके चतुर्वेदी और केएम अस्थाना जीवाजी विश्वविद्यालय से थे। इस टीम में बहुत से लोग थे और कहते हैं कि जो यूपी पुरातत्व विभाग से हेमराज टीम से जुड़े हुए थे। प्रोफेसर लाल ने बाबरी ढांचे के ठीक
दक्षिण में क्षेत्र की खुदाई करते समय स्तंभ मिलने के प्रमाण दिए थे। उन्होंने बाबरी ढांचे के पास स्तंभ आधारों की खोज के बारे में 7 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट लिखी थी। हालांकि खोज के बाद देश के सभी तकनीकी सुविधाओं को वापस ले लिया गया और परियोजना को रोक दिया गया। प्रोफेसर लाल के बार बार अनुरोध के बावजूद इसे फिर से शुरू नहीं किया गया और 10-12 साल बाद तक बंद रहा। अंतिम रिपोर्ट कभी प्रस्तुत ही नहीं की गई। हालांकि उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की ओर से 1989 में रामायण और महाभारत के ऐतिहासिकता पर अपने खंड में ही प्रकाशित की गई थी। एक प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर बबड़ी संरचना का पता लगाने पर बीवी लाल का बहुत ही बड़ा योगदान था, जो कि राम मंदिर के समर्थन में एक प्रमुख तर्क था। सुप्रीम कोर्ट के बाद में इन तमाम बिंदुओं पर गौर करने के बाद मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया गया। कहते हैं कि जो राम हिस्टोरिसिटी मंदिर एंड सेतु थे, है ना, तो उसमें क्या था कि किताब के जरिए ही प्रोफेसर जो बीबी लाल खास चर्चा में आ गए थे और उन्होंने 1990 में दावा किया था कि बाबरी मंदिर के नीचे मंदिर जैसे स्तंभ मिले हुए हैं। उन्होंने बोला कि जो इन स्तंभों पर विशिष्ट हिंदू रूपांकन थे, मेल्डिंग और हिंदू देवताओं की आकृतियां भी उन्होंने देखे जाने का दावा किया। उन्होंने किताब में अपने रिसर्च के आधार पर यह भी दावा किया कि यह स्तंभ मस्जिद के अभिन्न अंग नहीं थे, यह स्तंभ मस्जिद से बिल्कुल अलग थे। प्रोफेसर बीवी लाल को वर्ष 2021 में देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद पर रह चुके प्रोफेसर लाल को लेकर पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि उनकी खुदाई में पूरा पाषाण काल से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक कालीबंगा, अयोध्या, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ तक बहुत विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उन्होंने कई ऐतिहासिक तथ्यों को जनता के बीच रखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर बीबी लाल के निधन पर शोक जताया था। उन्होंने कहा कि बीबी लाल एक बेहतरीन शख्सियत थे। कल्चर और आर्कियोलॉजिस्ट के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत ही योगदान अतुलनीय है। उन्हें एक बौद्धिक व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाएगा, जिनका हमारे समृद्ध अस्तित्व से गहरा नाता था। पीएम ने यह भी बोला था ट्वीट के जरिए कि उनके निधन से हमें गहरे सदमे में हूँ, और पीएम ने उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में सांत्वना दी। इसके अलावा अन्य नेताओं ने भी उनके निधन पे शोक जताया था। एक्चुअली प्रोफेसर जो बीवी लाल थे, उनका जो बाबरी मस्जिद के नीचे से जो राम मंदिर के सबूत मिले थे, उनका काफ़ी बहुत बड़ा योगदान था। चलिए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जो बाबरी मस्जिद के नीचे राम मंदिर के काफ़ी सबूत मिले थे, तो वो किसने रिसर्च किया था। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको श्री राम से रिलेटेड, अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेंगी। चलिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।